नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम चर्चा करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में जो प्रस्तावित है उसके ऊपर। और जो अंतिम आज से लगभग 5 माह आपके लिए शेष बचे हैं और मेरे पास भी इतना ही समय था तैयारी करने के लिए और मैंने भी उस 5 माह में तैयारी करके सिलेक्शन पाया है। हाँ, हो सकता है मेरा कुछ पुराना अनुभव रहा होगा, तो आपका भी कुछ न कुछ पुराना तो ज़रूर होगा क्योंकि आपने डीएलएड किया है और प्री दी है। तो आप भी आज से अगर तैयारी शुरू करते हैं या फिर जहाँ से आप तैयारी शुरू करते आए हैं, तो 5 माह में हम क्या करें। क्योंकि देखिए, आप भले ही कितने ही इंटेलिजेंट हो, भले आपके कितने ही मार्क्स प्री में हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो लास्ट मंथ्स यानी जो सबसे कम जो महीने बचते हैं भर्ती परीक्षाओं के नज़दीक, उनको जो बेहतर यूटिलाइज करता है वही असली सफलता को सुनिश्चित कर पाता है। तो मैं इतना इसलिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ 5 मंथ में क्या क्या करेंगे या फिर आपको 5 मंथ में क्या क्या करना चाहिए। भले ही जिनका कोर्स हो चुका है, जिनका कोर्स मध्य में है, या फिर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर वे जो बिल्कुल ही आज से तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं, तो हम इस सेशन को शुरू करेंगे। आप सभी ने बहुत प्यार दिया पिछले वीडियो में और हम सभी से भी यही हम सब आप सबसे आशा करते हैं कि आप ज़रूर हमको इस वीडियो पर भी प्यार दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो बिंदु होगा कि 5 माह में तैयारी। देखिए, किसी भी तैयारी को शुरू करने के लिए उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए तो ये कोई बड़ी बाधा नहीं है, यानी या फिर जो कंटिन्यूस रख रहे हैं उनके लिए बाधा नहीं है। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, बिल्कुल नए, जो आज से सोच रहे हैं क्या मैं कर सकता हूं, तो मैं इतना ही कहूंगा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं दोस्त, है ना। तो आपको ध्यान रखना है सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर किसी भी तैयारी को शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो है सिलेबस। इसको अगर आपने सही से पढ़ लिया, सही से इसकी तैयारी कर ली, तो आप जंग में उतर चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे सिलेबस के बाद अगर पूरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, एक बार मैं आपको पूरा समराइज कर रहा हूं, फिर हम बात करेंगे हमें क्या करना है। तो उस सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन, और उसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यू। ये मोटी मोटी बात है। लेकिन जो कैटेगरी अब बन रही है नए विद्यार्थी, अब मैं नए विद्यार्थी को ही टारगेट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि देखिए, नए विद्यार्थियों की अगर हम स्ट्रेटेजी जानेंगे तो पुराने अपने आप ही इससे सीख जाएंगे। नए विद्यार्थी क्या करें, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। ठीक है, पहले मैं आपको वे काम बता रहा हूं जो आपको नहीं करने हैं, फिर अंत में हम उस ओर बढ़ेंगे कि आपको क्या क्या करना है। सोशल मीडिया का मतलब आप समझ रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जे बिल्कुल फर्जी जिससे हमारा समय बर्बाद होता है या फिर एजुकेशनल हमें चीज नहीं मिल पाती है। उसके बाद बात करेंगे कि आप अपना मजबूत पक्ष, सिलेबस को मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष में बांट लीजिए। मजबूत पक्ष उसे कहेंगे जो हमें पूर्व तैयारी है, और कमजोर पक्ष वह होगा जिसकी तैयारी नहीं की है। तो आप समझ चुके हैं मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर क्या है, उसमें बांट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सिलेबस में पार्ट वाइज तैयारी। ठीक है सर, हमने 3 काम किए। सोशल मीडिया से बचेंगे, मजबूत और कमजोर पक्ष। सोशल मीडिया से बचने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको कहां चलना है, एक साइलेंट दुनिया में चला जाना है। ये मेरा मकसद ये है। अगर आप कहते हैं कि सर नहीं, मैं 10 मिनट फोन चलाता हूं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइलेंट दुनिया या फिर एकांतवास जहां आपको डिस्टरबेंस कोई नहीं करे, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तभी 5 माह की तैयारी आपके लिए बेहतर होगी। वरना इस बड़े सिलेबस को समेटने के लिए कम से कम कई साल लग जाते हैं, तब जाके ये सिलेबस पूरा होता है। तो हम 5 माह में इसको समेटने की बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं आप समझ पाए। और फिर अगर अपन शुरू करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे। लेवल फर्स्ट की अगर बात पहले करें तो देखिए, पार्ट ए आप राजस्थान जी के ले लीजिए, फिर पार्ट बी में आरटीई, शैक्षिक परिदृश्य,
प्लस करंट अफेयर्स। उसके बाद हम चलेंगे पार्ट सी में, तो आप इसमें साइकोलॉजी प्लस शिक्षण विधियां ले सकते हैं। और उसके बाद अंत में हम चलेंगे पार्ट डी में, आईसीटी प्लस विद्यालय विषय। ये आपका सिलेबस है। 50 प्रश्न आपके इसके पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न आपके लेवल फर्स्ट में इसके पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न इस पार्ट के हैं और 30 प्रश्न, तो कुल आपके हो गए 150 प्रश्न। साथियों मैं थोड़ा दूर रहता हूं ताकि आप देख पाएं। ये कुल 150 प्रश्न है और 300 अंक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए राजस्थान जीके में कम से कम आपके 50 प्रश्न हैं, लेकिन मैं मानता हूं आपको कम से कम पूरा अगर राजस्थान जीके के आसपास जनरल जीके जीएस देखे तो 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वो भले विद्यालय विषय से 1-2 प्रश्न इधर हो जाए, करंट अफेयर से इधर हो जाए, जिला दर्शन से हो जाए, लेकिन आपको 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कम से कम आपको अपनी पढ़ाई का डेली समय का 1/3 भाग इसको देना जरूरी हो गया है। फिर आप देख सकते हैं आपके हिसाब से टाइमिंग क्या रहेगी। तो ये मोटा मोटा उसका सिलेबस मैंने आपके सामने लेवल फर्स्ट का रखा, और इसमें हमने क्या सोचा कि आपका मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष क्या है। मान लीजिए मेरा जीके अच्छा है तो मैं शैक्षिक परिदृश्य आरटी वाला पार्ट इतना मजबूत करूंगा कि मेरे दोनों इस प्रकार से मैनेज हो जाए कि मैं अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाऊं। अगर आपका मजबूत पार्ट ये नहीं है तो एक यहां समस्या होगी, मेरिट निर्धारण यही पार्ट करता है या फिर ये विद्यालय विषय यहां मेरिट को निर्धारण कर सकते हैं। उसका कारण ये है 40 प्रश्न आएंगे, लेकिन यहां से कोई फिक्स नहीं है कि करंट से कितने आएंगे, शैक्षिक परिदृश्य से कितने आएंगे और आरटीई से कितने आएंगे। चाहे तो आरटीई 5 प्रश्न की आ सकती है और चाहे तो आरटीई 10 प्रश्न की भी आ सकती है। यहाँ कोई फिक्स नहीं है, और जहां फिक्स नहीं होता तो विद्यार्थी में भय और बिल्कुल भटकाव की स्थिति जरूर बनती है साथियों। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आरटीई और शैक्षिक परिदृश्य को थोड़ा सा कम टाइम अच्छा देना है, और करंट का भी एक आपको वेटेज निकालकर अच्छा टाइम इसको देना है, ताकि आप इस पूरे सिलेबस को एक साथ, मतलब कि 300 नंबर की तैयारी एक साथ लेकर चल सके। तो देखिए मैं मानता हूं कि अगर आपका जीके अच्छा है तो इसको आप रात को पढ़िएगा, और अगर पार्ट भी अच्छा है तो इसको रात को पढ़िएगा। जो अपना मजबूत पक्ष है उसे हम रात में पढ़ेंगे, और जो कमजोर पक्ष यानी कि जिसको हमें अभी तक छुआ नहीं है, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो उसको आपको सुबह उठते ही मॉर्निंग में, जो कमजोर पक्ष है उसे हम मॉर्निंग में उठते ही पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए जब हम सुबह सुबह पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, ये निश्चित बात है सबके लिए। तो आप ये ध्यान रखें कि इस सिलेबस को कैसे समेटा जाए। अब अपन आगे बात करेंगे, अब हम साथियों बात करेंगे लेवल सेकंड के लिए। अब देखिए लेवल सेकंड के लिए कैसे बात करेंगे, तो पहले एक बार इसका छोटा छोटा मोटा सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए लेवल सेकंड में राजस्थान जीके हैं, उसकी स्थिति आपको मालूम है कितनी है, 40 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आरटीई वाला पार्ट है, वही शैक्षिक प्रबंधन और करंट, ये कुल मिला के 25 प्रश्न हैं। फिर आईसीटी ले लीजिए 5 प्रश्न, और उसके बाद विद्यालय विषय यानी कि जो आपका जो भी विषय है, हिंदी इंग्लिश साइंस, जो भी मैथ्स, साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश संस्कृत एसएस, वो है आपके 60 क्वेश्चन। और इसी के संबंधित शिक्षण विधि, इस विषय के संबंध में शिक्षण विधि है वो है 10 क्वेश्चन। और साइकोलॉजी कितनी हो जाएगी साथियों, 10 क्वेश्चन, 30, 90, 100, 110। बाकी कौन सा पार्ट रहा है, ये पार्ट अपन ए बी ए बना देंगे, इन दोनों को हम क्या बना देंगे, पार्ट बी बना देंगे साथियों। और उसके बाद अपन पार्ट बना देंगे कौन सा साथियों, तो साथियों कुल हो गए अपने 150। जो पार्ट था वो राजस्थान जीके था। तो देखिए ये कुल 150 प्रश्न है और 300 नंबर की ये भी गणित है। तो इसको अगर अपन शुरू करेंगे तो आप कहेंगे सर इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि थर्ड ग्रेड के बारे में आप बात कर चुका हूं, लेवल फर्स्ट के बारे में। तो देखिए जब समय के आपके पास कितने पार्ट होंगे, 3, कितने, एक आपके पास होगी सुबह, एक दिन और रात, छोटा मोटा देख रहे हैं अपन एक बार। तो आप क्या करें, अपना जो विषय है अगर वो बेहतरीन है तो उसे दिन में रखें, वरना आप सुबह रख दें। विषय प्लस विधियां, विधि है ना। उसके बाद आप दिन में क्या कर सकते हैं, दिन में राजस्थान जीके ले सकते हैं, और उसके बाद आप आरटीई और शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी ले सकते हैं। तो ऐसे अगर आप अपने सिलेबस को समेटेंगे
तो लगभग लगभग 300 नंबर की गणित आप एक साथ लेकर चलेंगे। अब बहुत सारे साथी ये प्रश्न करते हैं कि हम कैसे करेंगे कि दिन में अगर 2 घंटा हम जीके पढ़ेंगे, फिर 2 घंटा शिक्षण विधि, 2 घंटा आईसीटी। तो देखिए ऐसा करने से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने क्या वो आपको बताता हूं। मैं सिर्फ क्या करता था कि जैसे आज 6 घंटे मेरा जैसे राजस्थान जीके को देना है, तो राजस्थान जीके में भी मैं सिर्फ भूगोल ही पढ़ता था। 6 ही घंटे में भूगोल ही पढ़ता था, या फिर मान लो 3-3 घंटे भूगोल या इतिहास ले लेता। लेकिन एक साथ में मैं सबको लेके नहीं चलता। सब्जेक्ट के रूप में आपको एक साथ लेके चलना है, लेकिन टॉपिक के वाइज में आपको एक साथ नहीं ले चलना है। जैसे कि जीके की बारी है तो 3 घंटे में राजस्थान का भूगोल पढ़ूं, इतिहास पढ़ूं या फिर कला संस्कृति पढ़ूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप सुबह विषय की बात कर रहे हैं तो आपके हिंदी हो जाएगा, और विद्यालय विषय की बात करें तो आप विद्यालय विषय में गणित को भी ले सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न गणित के कंप्लीट हो जाएंगे लेवल फर्स्ट में, और लेवल सेकंड में तो बहुत बड़ा पोर्शन है, तो आपको सीधा एक विषय पढ़ना है। राजस्थान जीके में आप पहले भूगोल से शुरुआत कर सकते हैं, फिर इतिहास, कला संस्कृति, और आरटी शैक्षिक में आप आज आरटी पढ़िए, कल शैक्षिक प्रबंधन पढ़िए, फिर कल करंट पढ़िए। ऐसे करते करते आप क्या करना है, उसको मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप एक एक घंटा सबको 12 विषय तो 12 घंटा में एक एक घंटा, तो ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और जो साथी ऐसा कर पाते हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर भी देखिए 1-2% अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए यही मोटा मोटा तौर रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि 5 मंथ्स में क्या ऐसा हम करें, या फिर आज से अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये तो देखिए हमने सिलेबस को डिफाइन किया और सिलेबस के बारे में ये जानकारी ली कि आज से हमें क्या करना चाहिए और इसके बारे में हम कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें कि लास्ट 5 मंथ्स में जो 5 मंथ्स हैं उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। आप कहेंगे सर बुक लिस्ट बता दो। बुक लिस्ट के साथ साथ मैं आपको पूरा विवरण बता रहा हूं कि आज से एकदम अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और वे चाह रहे हैं कि मैं सर सोशल मीडिया से दूर हूं और मैं बिल्कुल एकांतवास में हूं, चाहता हूं इस भर्ती को क्रैक करना, तो देख ला L1 वाले सबसे पहला आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके को करने के लिए आपको क्या करना है, 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन, एक तो इनको पढ़ लेना है। अब इसमें क्या दिक्कत होगी, भूगोल का पार्ट आपको कम मिलेगा। इसके लिए आपको साथ में कोई गाइड लानी है। मेरे हिसाब से आप नाथ ला सकते हैं, नाथ के अलावा धिंदवाल भी है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मान चित्रावली राजस्थान की जरूर लाना। मान चित्रावली राजस्थान सिखवाल, ठीक है साथियों, ये आपके पास होना चाहिए। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, पहले इनको पढ़ना है और साथ साथ जो टॉपिक नहीं मिलते वो यहां से और यहां से कवर करते चलना है। नोट्स बनाइए, आप याद करिए, वो सब आपका मैटर कैसे भी करिए, बस यही करना है। ये अगर मैटर पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको PYQ करना है और वो करना है दिशा 2020 से, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर जब इनका रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, देन आपको PYQ करना है और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये राजस्थान जीके के लिए स्ट्रेटेजी है, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। और ये अगर जिसने कर लिया वो टॉप ही करेगा, सीधी ये मेरी जबान है आपको। उसके बाद अपन बात करेंगे आरटी शैक्षिक परिदृश्य और करंट। आरटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और गूगल से डाउनलोड करनी है आरटी और उसको पढ़ना है। समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब का सहारा ले लो, बात यहीं खत्म। PYQ नहीं मिलेंगे, चौहान या मंगल पब्लिकेशन की आरटी एक साथ में कोई निकाल दे तो आप उसको देख सकते हो। शैक्षिक परिदृश्य आप बुक ला सकते हो, सबसे बढ़िया बुक इसकी आती है कलाम वाले की मेरे हिसाब से, और किसी के नोट्स हो तो वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको करना है PYQ, और PYQ मैंने किए थे उस समय तो मंगल पब्लिकेशन थी, लेकिन अब मार्केट में आ चुकी है बहुत सारी पब्लिकेशन, तो आप PYQ का देख के कोई भी एक खरीद सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आज से टुडे अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं किया है तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपको मूमल मंथली लानी है, ओके। और इसके PYQ आपको जो अभी पिछले पेपर हुए हैं, पिछले 2 साल में जो पेपर हुए हैं, इससे आप क्या करें, प्रश्नों का लेवल पता करें।
ठीक है साथियों। उसके बाद अगर देखिए राजस्थान जीके हो गया, आरटी हो गया, अब आती है आपकी विषयों की बारी, विद्यालय विषय। ठीक है ना साथियों। विद्यालय विषय के लिए हम क्या करेंगे, एक आपको एनसीईआरटी, कोई कहेगा सर आरबीएससी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े। अगर आपको लगता है कि आरबीएससी की आपके पास सारी बुक्स अवेलेबल है तो आप आरबीएससी से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी अभी विद्यालयों में चल रही है और 6ठी से 10वीं जहां जरूरत हो वहां 10वीं, बाकी 6ठी से 8 तक तो आपको मस्ट पढ़ना ही है, इसमें आप डील नहीं देंगे। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे विद्यालय विषय, आप कहेंगे सर 5 प्रश्नों के लिए हम एनसीईआरटी क्यों पढ़े, तो देखिए साथियों, जैसे कि साइंस को उठा दूं, साइंस को तैयार करने के लिए आप 6ठी 7वीं 8वीं की अगर साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से अगर आप पार्ट पढ़ लेंगे जो आपके सिलेबस में है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम कंटेंट है, तो आप 5 प्रश्नों की तैयारी कर चुके हैं। फिर आप क्या कीजिए, उसकी दिशा 2020 की साइंस की पीवाईक्यू लाइए। भले ही उसमें आपके 5 ही टॉपिक है पर आप उसको लाइए, आप पे आर्थिक जोर पड़ेगा, लेकिन पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो आपके चांसेस दूसरों से प्रश्न ज्यादा करने के बन जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। और फिर आपको पीवाईक्यू करना है, और वो किसका करना है, दिशा 2020। दिशा 2020 इसकी पर्सनल नहीं आएगी, आती है तो भी नहीं लानी है, पीवाईक्यू साइंस की लानी है, और साइंस में से जो आपके टॉपिक है वो निकालें। उसी प्रकार इंग्लिश की लानी है, हिंदी की लानी है, मैथ्स की नहीं लानी है। मैथ्स के लिए अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली दौर में बताऊंगा आपको। उसके बाद बात करते हैं, देखो हिंदी इंग्लिश और साइंस की बात हो गई, बात आती है मैथ्स विषय की। जिसकी मैथ्स बहुत कमजोर है वे तो क्या करें, 6th 7th और 8th जो टॉपिक है सिलेबस में एनसीईआरटी, वहां से धीरे 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 पढ़ना शुरू करें। कि या फिर मैं तो कहता हूं कि आप तीसरी चौथी की भी पढ़ सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, फिर उसके बाद अनंत की और क्या प्रोसेस है, इकाई दहाई से क्या है। जिसकी बिल्कुल कमजोर है, जिससे यूं लगता है कि सर मुझे तो भिन्नों की जोड़ बाकी नहीं आती, भिन्नों का गुणा नहीं आता, तो वो आप 6ठी 7वीं को छोड़ के तीसरी चौथी 5वीं की बार देख ले। नहीं मिलती है तो गूगल कीजिए, गूगल से पीडीएफ निकालिए, बैठे बैठे जितना फोन इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं उससे बढ़िया उस किताब को पढ़ते जाइए और एक रफ कॉपी में लिखते जाइए अपने काम की चीजें। क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है अगर आपके वो सिलेबस में है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी है कि 2 ऐसी सम अभाज्य संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते, उनकी गलती नहीं है, बस आप आज से क्या करिए, ये काम करना शुरू कर दीजिए, मैथ्स आपकी हो जाएगी। तो विद्यालय विषयों के बारे में आपको क्या करना है, और सबकी आपको दिशा 2020 लानी है पीवाईक्यू की। मैं आपको बता चुका हूं पीवाईक्यू का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, पिछले आप पेपर उठाकर देख लीजिए, किसी भी भर्ती परीक्षा जो साल भर में हुए पीवाईक्यू से कितने प्रश्न रिपीटेड हैं। सारे विषयों की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे बड़े बड़े बुक राइटर और बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं वे सब क्या करते हैं कि जो अपनी बुक छापते हैं पीवाईक्यू के माध्यम से, और फिर जब प्रश्न पेपर में आ जाते हैं कि 10 में से 7 आ गए, साहब वो आए तो हैं आपकी बुक से, लेकिन वे पीवाईक्यू ही हैं, और पीवाईक्यू को आपने अपनी बुक में समेटा है, और बुक में समेटने के कारण आपके पेपर में भी वो मिले, इसलिए आप उसका प्रचार कर रहे हो। तो आपको कहीं भटकना नहीं है साथियों, ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूं, और जैसा मैंने किया इसमें 1% भी झूठ नहीं है। सिर्फ सत्य बात यही है कि आप बस मैटर को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैटर को निकालोगे तब आपको ये आपको पीछे खींचेंगे कि मत करो मत करो, लेकिन आपको वहां डटे रहना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, प्रगाढ़ बनाना है, आगे बढ़ने की और हमेशा अवसरों को खोजना है। और अब हम आगे बात करेंगे कि मैथ्स और विद्यालय विषय तक बात हो चुकी है, और अब हम बात करेंगे साइको प्लस शिक्षण विधियां। साइको प्लस शिक्षण विधियों की बात करें साथियों, तो देखिए साइकोलॉजी के लिए आप ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपके प्री से बेहतर है। ठीक है, प्री यानी कि जो आपका टेस्ट हुआ था प्री, उससे आपकी अच्छी है। इसके लिए आपको एक तो पीवाईक्यू लाने हैं सर। पीवाईक्यू देखिए साइकोलॉजी की पीवाईक्यू की बात करूं तो आपको दिशा की भी आ जाएगी, और इसके साथ साथ अगर आप प्रेरणा पब्लिकेशन की एक बहुत अच्छी बुक आती है वो ला सकते हैं पीवाईक्यू के लिए। बस तो बैठे बैठे इसके पीवाईक्यू करिए, 10 नंबर का मैटर है, ज्यादा नहीं है। तो जो टॉपिक है बाल विकास, अधिगम और बुद्धि, ये 3 बड़े टॉपिक है, तीनों बड़े टॉपिक के पीवाईक्यू बढ़िया से तैयार करिए, परिभाषा सहित, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण विधियों की बात करेंगे, शिक्षण विधियों में क्या कीजिए, आप फर्स्ट रैंक से आप पढ़ते हैं, पढ़ना भी है, और फर्स्ट रैंक की ही पीवाईक्यू की बुक आती है वो मार्केट से लानी है। उसके अलावा दिशा की भी आती है। अब आप कहेंगे सर आप तो हमें द्वंद्व में डाल रहे हैं कि ये लाए ये लाए,
मैं तो कहता हूं दोनों में से कोई भी लाओ, एक जरूर लाना। कोई भी पुस्तक घटिया नहीं होती, सारी पुस्तकें अच्छी होती हैं, बस पढ़ने का तरीका आपका होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर वे बच्चे जो आज से नहीं कर रहे हैं और पुरानी तैयारी कर रहे हैं, वे तो पीवाईक्यू के चारों ऑप्शन को भी टेस्ट कर लें कि ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, तो चारों की क्या स्थिति उस टॉपिक में है। जनसंख्या से अगर प्रश्न पूछा और 4 टॉपिक है तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर की, भरतपुर की उस जनसंख्या में क्या महत्वता है। अगर आप इतना कुछ कर लेंगे तो वास्तव में ही आप सफलता की ओर बढ़ेंगे साथियों। अब अपन लास्ट आईसीटी रही है मेरे हिसाब से, और एक सेकंड लेवल के वो सारे हैं मिक्स ही हैं, एक विद्यालय विषय रह गया सेकंड लेवल का। वीडियो लंबा बन रहा है। आईसीटी 5 प्रश्न है, इसके लिए 9th की बुक आरबीएससी है ना, एनसीईआरटी नहीं है, सॉरी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। थोड़ी राइटिंग मेरी बिगड़ेगी क्योंकि समय की महत्वता है सभी के लिए। विद्यालय विषय आपके लिए, ये आईसीटी आपने देख ली, यहां से आपका सिलेबस उठाया गया है। पुराने सिलेबस की बात कर रहा हूं, नया भी आएगा, नया कहां से आएगा वो देखेंगे, नया बाद में देखेंगे। पुराना सिलेबस आपका यहां से उठाया गया है, और मैंने पिछली बार इस आईसीटी को इसी बुक से तैयार किया, लेकिन किस्मत मेरे साथ में नहीं थी, कह दीजिए। यहां से प्रश्न कम आए, कम आने के मतलब यहां से लिंक्ड प्रश्न आए जो मैं भी नहीं कर पाया। लेकिन इस 5 को करने के लिए आप RSCIT की जो बुक चलती है, ब्लू कलर का पेज है उसका, उसमें से कोई आप टॉपिक अगर तैयार करते हैं तो निश्चित 5 में से 5 आप अंक हासिल कर सकते हैं। पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको, आप दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद्यालय विषय जिसके 60 प्रश्न सेकंड लेवल के हैं, आपको तो ध्यान रखना, हिंदी है तो सोहनदान चारण सर 9 to 12 एक आरबीएससी की बहुत अच्छी ओल्ड बुक आती है, मिल जाएगी आपको किसी भी नजदीकी स्टोर पे, वहां से लाइए। इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन आपके पास में हो सकती है, होगी पहले से, आप वो पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए आपको पता है 6ठी से 10वीं एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। एसएस के लिए तो 6ठी से लगा करके 10वीं तक की जो एसएस हैं उनको तैयार कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर एनसीईआरटी को तैयार करना हमें नहीं भा रहा है, या फिर हम इसमें कहीं ना कहीं पीछे हैं। आपकी गलती नहीं है, शुरू से हमने इसमें मेहनत नहीं की है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिलता है। बहुत से साथी हैं वे घबराते हैं कि यूट्यूब के कंटेंट से क्या हम पास हो जाएंगे। देखिए, यूट्यूब पर सर्च करना, उस कंटेंट को देखना, ये अपने आप में एक इंटेलिजेंस है। अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं तो यूट्यूब पे सारी एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है। आप यूपीएससी वाले चैनल को फॉलो कीजिए, वहां से एनसीईआरटी को पढ़िए। पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी, आपका मुद्दा क्या है एनसीईआरटी। आप रीट की एनसीईआरटी के नाम से सर्च मत कीजिए। यूपीएससी, स्टेट पीएसआई है, पीएसपीसीएस है और पीएसआई कोर्स लग रहे हैं, वहां से आप इनको कीजिए और विद्यालय विषय को बढ़िया से तैयार कीजिए, और इसके भी पीवाईक्यू आपको करने हैं। तो देखिए, कुल मिला के 5 मंथ की जो जर्नी है, ये जो मैं सारा आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं एक सही सामग्री। और सही सामग्री का चयन अगर आपने कर लिया तो निश्चित आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। वरना देखिए, सामग्री के अभाव में आप न तो आगे बढ़ पाएंगे और न आप कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। पीछे जो सारी मैंने कहानी लिखी है, वो कहानी इसी के माध्यम से लिखी है कि आप सही सामग्री ये लाएं, इन्हीं को पढ़ें, बेसिक्स को पढ़ें, आप कहीं ना जाएं। इतनी बड़ी विद्यालय विषय की पुस्तक लाते हैं लेवल 1 वाले, और विद्यालय विषय एनसीईआरटी में से सीधे 5 प्रश्न आ जाते हैं। तो आप देखिए, अगर फिर भी होता है कि एनसीईआरटी के बाद भी अगर आपके प्रश्न पेपर में नहीं बनते हैं, तो सबके लिए वो टफ होंगे, आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए होंगे, और सभी इसमें कहीं ना कहीं मात खाएंगे। तो आप सभी मेरी बात समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5 मंथ की रणनीति, पद आपके थोड़े कम हैं, पदों की और अपने ध्यान नहीं देना है। क्या पता डीपीसी, एमजीएस जो रिक्त पद हुए हैं, क्या पता उनको उसमें जोड़ दिया जाए। 100% का निर्णय पहले से निकल चुका है, लेवल 2 में भी विज्ञप्ति आई नहीं है। तो देखिए, कुछ अगर देरी हो रही है तो आपके लिए अच्छा है, तो पद बढ़ भी सकते हैं, या फिर ये पद हैं, आपको रैंक लानी है, टॉप करना है और रीट में सिलेक्शन पाना है। कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो आपके लिए एक रिमाइंडर सेट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच जाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरी तुरंत जो नई वीडियो आपको मिल जाए। और इन सारी चीजों में बस एक इतना सा है, वो है आपकी मेहनत। मैं आपको बताने वाला हूं, एक राही आपके लिए हो सकता हूं, लेकिन असली मेहनत आपको करनी है। किताबें आपको लानी है, और भी कोई अच्छी किताब आपको मिलती है, अगर आपको लगता है कि सर शिक्षण विधियों की मुझे बहुत अच्छी किताब मिली, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर रिसर्च करेंगे और भी विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, कंपटीशन की इस दुनिया में कोई अपने घर से पैदा होकर नहीं आता कि सारी किताबें पढ़ लेगा।
कोई धुरंधर नहीं होता, सिर्फ धुरंधर वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। परसेंटेज की बड़ी बड़ी डिग्रियां आपकी फेल हो जाती है जब आपकी अनवरत मेहनत नहीं होती है। तो सिर्फ इसी पर टिके रहिए। मेहनत नाम के इस एक जो आपका पौष्टिक आहार है मेहनत, उसको आप बनाए रखें और जिंदगी में सफलता की ओर अग्रसर हों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।